दोस्तों भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम की बल्लेबाजी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने भारतीय टीम के बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया था। टीम के बल्लेबाज एक के बाद अपना कीमती विकेट एक के बाद एक गंवाते जा रहे थे, लेकिन दोस्तों उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने दूसरे दिन पहली इनिंग में ऐसी कातिलाना गेंदबाजी की कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को धूल चटा दी और अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों को आज दोस्तों ऐसा धोया है कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। वहीं भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने भी अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को धूल चटाई। रविंद्र जडेजा ने भी 2 विकेट चटकाए। जसप्रीत बुमराह ने कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट चटकाकर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह 5वां टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम को हर हालत में जीतना था, क्योंकि वाडर गावस्कर ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को इस मुकाबले को हर हालत में जीतना था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने पहले इनिंग में भारतीय टीम के बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया था, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मोहम्मद सिराज ने मैच में वापसी कराते हुए ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को धूल चटा दी। पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने जीती। जसप्रीत बुमराह ने कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे और लेकिन दोस्तों पहले दिन के मुकाबले की अगर बात करें तो भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल 14 गेंदों पर 4 रन बनाकर मिचेल स्टार्क की गेंद पर दोस्तों आउट हो गए और सेम कोस्टास ने उन्हें कैच कर लिया और दोस्तों वो कैच आउट हो गए। केएल राहुल के कैच आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने के लिए शुभमन गिल आए। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए तो सोचा कि भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ टिक कर बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन दोस्तों तब तक भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और स्कॉट बैलेंड ने उन्हें दोस्तों कैच आउट करा दिया बीनू वेबस्टर के हाथों और दोस्तों 26 गेंदों पर 10 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक दोस्तों लंच से पहले शुभमन गिल लंच की आखिरी गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। नाथन लियोन ने उन्हें दोस्तों स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट करा दिया। शुभमन गिल 64 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल के आउट होने के बाद विराट कोहली का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए और विराट कोहली का बखूबी साथ निभाने लगे। ऋषभ पंत और विराट कोहली की जोड़ी टिकती हुई नजर आ रही थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिके थे और टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर को भी आस बंध चुकी थी कि अब दोनों खिलाड़ी मैदान पर पारी को संभाल लेंगे और टिक कर बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन तब तक विराट कोहली 69 गेंदों पर 17 रन बनाकर स्कॉट ब्लॉन्ड के हाथों दोस्तों जो है आउट हो गए और दोस्तों वी वेस्टर ने उन्हें कैच कर लिया। विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा मैदान पर टिक और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी मैदान पर टिक चुकी थी। खिलाड़ी मैदान पर टिक और डट कर बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर टिक चुकी थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर रन तो कम बना रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और दोनों खिलाड़ियों ने दोस्तों 100 के आसपास गेंदें खेल ली थी। 98 गेंदें ऋषभ पंत खेल चुके थे, 95 गेंदें रविंद्र जडेजा खेल चुके थे, लेकिन रविंद्र जडेजा मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन रविंद्र जडेजा WW आउट हो गए मिचेल स्टार्क की गेंद पर और 95 गेंदों पर 26 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता देख गए। अब रविंद्र जडेजा के बाद दोस्तों ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए NK रेड्डी आए, नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने चौथे टेस्ट मुकाबले में शतक ठोंककर भारतीय टीम की पारी को संभाला था, लेकिन NK रेड्डी पहली गेंद पर ही दोस्तों आउट
आउट हो गए और दोस्तों स्कॉट ब्राउन ने उन्हें स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट करा दिया। अब भारतीय टीम की नैया बीच मझधार में गुड़ गोते खाने लगी थी। वाशिंगटन सुंदर ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए आए, तब तक 98 गेंदों पर ऋषभ पंत भी आउट हो गए और ऋषभ पंत के आउट होने के बाद वाशिंगटन सुंदर 30 गेंदों पर दोस्तों 17 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए जसप्रीत बुमराह, जिनका बल्ला मैदान पर गरज रहा था। उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर आए मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। जसप्रीत बुमराह ने दोस्तों 22 गेंदों पर 17 रन बना लिए थे, लेकिन दोस्तों जसप्रीत बुमराह आउट हो गए। जैसे तैसे भारतीय टीम ने 185 रन बना लिए 10 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद अब भारतीय टीम की गेंदबाजी का जलवा था। भारतीय टीम के गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। उसके जवाब में बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए भेजा उस्मान ख्वाजा और सैम कोस्टास को। सैम कोस्टास एक नए युवा बल्लेबाज हैं जिन्होंने चौथे टेस्ट मुकाबले में डेब्यू किया है और चौथे टेस्ट मुकाबले में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी भी की थी। वहीं बात करें अगर पांचवें टेस्ट मुकाबले की, तो सैम कोस्टास मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने लगे और अपने स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे। वहीं उस्मान ख्वाजा भी दोस्तों पहले दिन अपनी बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 10 गेंदों पर 4 रन बनाकर उस्मान ख्वाजा को जसप्रीत बुमराह ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दोस्तों क्लीन बोल्ड कर दिया। जसप्रीत बुमराह ने पहले दिन के मुकाबले में 1 विकेट चटका दिया था और भारतीय टीम के दोस्तों गेंदबाजों ने जो है भारतीय टीम के जसप्रीत बुमराह की शाबाशी की। वहीं दोस्तों उसके बाद अगर बात करें आज दूसरे दिन के मुकाबले की, तो दूसरा दिन का मुकाबला शुरू हुआ और सैम कोस्टास का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए मार्नस लेबुशेन, जो कि मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने चौथे टेस्ट मुकाबले की पहली इनिंग में 140 रनों की शानदार पारी खेलकर भारतीय टीम के गेंदबाजों को जमकर धो दिया था। मार्नस लेबुशेन मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं सैम कोस्टास भी मैदान पर बहुत ही उछल रहे थे और चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। सैम कोस्टास ने मैदान पर जसप्रीत बुमराह की दोस्तों 11वें ओवर पर एक चौका जड़ा। वहीं 13वें ओवर पर मोहम्मद सिराज आए तो उनके एक ओवर में छक्का जड़ दिया। दोस्तों सैम कोस्टास मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे। जसप्रीत बुमराह ने एक नई गेंद फेंककर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक बल्लेबाज सैम कोस्टास को सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया। सैम कोस्टास के आउट होने के बाद मैदान पर अब भारतीय टीम के गेंदबाजों का दबदबा हो गया, क्योंकि जसप्रीत बुमराह तो सर पर कसम खाकर आए थे कि 5वां टेस्ट मुकाबला हर एक हालत में जीतेंगे। दोस्तों मार्नस लेबुशेन का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए बल्लेबाजी करने के लिए चौथे नंबर पर स्टीव स्मिथ, जो कि मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। स्टीव स्मिथ एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिसकी बल्लेबाजी से अच्छे गेंदबाज अपने घुटने टेक देते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी ने दोस्तों स्टीव स्मिथ को मैदान पर टिक नहीं दिया। स्टीव स्मिथ ने 7 गेंदों का सामना किया और 2 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता देख गए। विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल के हाथों ने कैच आउट करा दिया। जी हां दोस्तों, मार्नस लेबुशेन मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन 3 विकेट गिरने के बाद अब मार्नस लेबुशेन का भी बल्ला मैदान पर धीमे धीरे चलने लगा था। दोस्तों उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ट्रेविस हेड एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिन्होंने मैदान पर दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले में 7 की पारी खेलकर मुकाबला भारतीय टीम से जीत लिया था। दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने एक ओवर फेंका जिसमें ट्रेविस हेड ने एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। उसके बाद मार्नस लेबुशेन ने 21वें ओवर में एक चौका जड़ा। 23वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह है। मार्नस लेबुशेन ने पहली गेंद पर ही चौका जड़ दिया। गेंद पर ही जसप्रीत बुमराह ने उन्हें अपनी जाल में फंसा लिया और दोस्तों एसएसवी जायसवाल के हाथों कैच आउट करा दिया। एसएसवी जायसवाल ने मार्नस लेबुशेन को जो है कैच पकड़कर भारतीय टीम की अब राहें आसान कर दी थी। भारतीय टीम के हाथों में एक के बाद एक लगातार 4 विकेट मिल चुके थे और 4 सफलताएं भारतीय टीम को मिल चुकी थी। अब भारतीय टीम के गेंदबाजों का ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों पर दबाव हो चुका था। ट्रेविस हेड का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए वेनु वेबस्टर, जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से और विकेट कीपिंग से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटाई। मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह मुकाबला दोस्तों बहुत ही ज्यादा रोमांचक था और दोनों ही टीमें इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रही थी। ट्रेविस हेड का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और भारतीय टीम के गेंदबाज मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से एक के बाद एक विकेट गिराते जा रहे थे, लेकिन ट्रेविस हेड और दोस्तों वेबस्टर का बल्ला मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने लगा और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। अब भारतीय टीम के गेंदबाजों का दबाव बन चुका था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी अब खुलकर भी खेल नहीं पा रहे थे, लेकिन दोस्तों ट्रेविस हेड और बेबी वेबस्टर मैदान पर धीरे धीरे
स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे और ट्रेविस हेड ने मैदान पर दोस्तों 34वें ओवर में एक चौका भी चढ़ दिया। वहीं दोस्तों 35वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आए। मोहम्मद सिराज, डीएसपी सिराज एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी अपने घुटने टेक देते हैं। मोहम्मद सिराज ने अपनी एक नई कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड मार दिया। मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी पर ट्रेविस हेड जब क्लीन बोल्ड हुए तो उन्होंने दोस्तों एम्पायर से जो है रिव्यू मांगा, लेकिन दोस्तों एम्पायर ने उन्हें भी आउट करार दे दिया और ट्रेविस हेड पवेलियन का रास्ता देख चुके थे। अब वेनु वेबस्टर का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एलेक्स कैरी। एलेक्स कैरी एक ऐसे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक गए तो भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते थे और मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करने लगे। दोस्तों एलेक्स कैरी का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगा और भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे। एलेक्स कैरी का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगा और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी 100 का आंकड़ा पार कर चुके थे और मैदान पर दोस्तों टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। आज भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से मैच का रुख ही पलट दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर एक के बाद एक विकेट जो है ऑस्ट्रेलिया का गिराना स्टार्ट कर दिया। के कप्तान दोस्तों हैरान थे पैट कमिंस कि आखिरकार आज हमारे खिलाड़ियों को हुआ क्या है। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी के सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर धूल चाट रहे हैं। पहले तो दोस्तों ट्रेविस हेड और उस्मान ख्वाजा को पवेलियन का रास्ता दिखाया। उस्मान ख्वाजा को तो पहले दिन ही आउट कर दिया था। उसके बाद ट्रेविस हेड, फिर दोस्तों जो है स्टीव स्मिथ को आउट किया, फिर दोस्तों ट्रेविस हेड के बाद दोस्तों मैनस लबुशेन को आउट किया और एक के बाद एक विकेट भारतीय टीम को मिलते जा रहे थे। वेबस्टर दोस्तों 21 रन बनाकर आउट हुए। कोई भी खिलाड़ी 50 भी पार नहीं कर पा रहा था। भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलिया के अच्छे से अच्छे बल्लेबाज अपने घुटने टेक चुके थे। भारतीय टीम की ऐसी गेंदबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। वहीं दोस्तों एलेक्स कैरी का साथ निभा रहे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज वेबस्टर मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे, लेकिन वेबस्टर को भी भारतीय टीम के तेज गेंदबाज रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम के दोस्तों हाथों में एक के बाद एक 5 सफलताएं मिल चुकी थी। एलेक्स कैरी मैदान पर टिके थे और पैट कमिंस दोस्तों मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। एलेक्स कैरी का साथ निभाने के लिए जब कप्तान पैट कमिंस आए तो पैट कमिंस मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करने लगे और मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। एलेक्स कैरी का बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था और मैदान पर एक के बाद स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज पैट कमिंस को क्लीन बोल्ड कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर हैरान थे कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। एक के बाद एक विकेट चटकाते जा रहे थे और रविंद्र जडेजा ने स्थिति को देखते हुए एक अहम विकेट लिया पैट कमिंस का, जो कि 34 रन बना चुके थे और वो टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। रविंद्र जडेजा की कातिलाना गेंदबाजी को देखकर भारतीय टीम के अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों ने आज रविंद्र जडेजा की पीठ थपथपाई और जसप्रीत बुमराह तो मैदान पर उछल कर कूदने लगे। कहा कि अब तो मुकाबला हमारे पक्ष में हो जाएगा। जी हां दोस्तों, 5वें टेस्ट मुकाबले की बात करें तो 5वें टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम की नैया बीच मझधार में गुड़ गोते खाने लगी थी और पहली इनिंग में भारतीय टीम के खिलाड़ी बुरी तरीके से लड़खड़ा गए थे और भारत यह 5वां टेस्ट मुकाबला भी हार की कगार पर आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों 98% हारा हुआ मुकाबला भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ने बाजी को पलट दिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। उसके बाद गेंदबाजी करने के लिए आए वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने दोस्तों गेंदबाजी की लेकिन उनको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए दोस्तों वाशिंगटन सुंदर के बाद हर्षित राणा, जिन्होंने ओवर फेंका, उनको भी कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने के लिए आए। मोहम्मद सिराज के दोस्तों ओवर में एलेक्स कैरी ने 3 चौके जड़ दिए और भारतीय टीम के गेंदबाजों में खलबली मच गई। उसके बाद दोस्तों मैदान पर जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने के लिए आए। जसप्रीत बुमराह ने 42वां ओवर फेंका और 42वें ओवर में एलेक्स कैरी को दोस्तों जो है केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। एलेक्स कैरी के आउट होने के बाद अब भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर उछलने लगे थे क्योंकि एक के बाद एक लगातार भारतीय टीम को 7 सफलताएं प्राप्त हो चुकी थी। अब ऑस्ट्रेलिया के पास दोस्तों सिर्फ 3 विकेट बचे थे। जी हां, उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर मिचेल स्टार्क आए और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज और बल्लेबाज नाथन लियोन, जी हां दोस्तों, जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। नाथन लियोन एक ऐसे गेंदबाज हैं जो कि गेंदबाजी
गेंदबाजी में भी माहिर हैं और बल्लेबाजी में भी माहिर हैं। उनका साथ निभा रहे मिचेल स्टार्क भी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों भारतीय टीम को एक के बाद एक सफलताएं प्राप्त हो चुकी थी और दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज 8 विकेट चटका लिए थे और 1 विकेट कल यानी कि ऑस्ट्रेलिया के 9 विकेट धीरे धीरे गिर चुके थे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी की जाए। भारतीय टीम के गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को धूल चटाते हुए स्कोर को आगे बढ़ाते जा रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को धूल चटा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर एक के बाद एक गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। अब भारतीय टीम को सिर्फ एक सफलता प्राप्त करनी थी। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाज मिचेल स्टार्क, स्कॉट ब्राउन दोस्तों मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने की जो है फिराक में थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने 133 रन ठोक पाए थे और भारतीय टीम के खिलाड़ी अभी भी दोस्तों मैदान पर आगे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में और उनकी गेंदबाजी ने आज दोस्तों मैदान पर जो करके दिखाया है, कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और आज एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ऐसी खतरनाक कातिलाना गेंदबाजी को देखकर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज जिन्हें सलाम किया। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का 5वां टेस्ट मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो गया था। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतना चाह रही थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले को जीतकर 3-1 से सीरीज पर कब्जा करना चाह रही थी। वहीं भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर 2-2 से सीरीज बराबर करना चाह रही थी, क्योंकि पहला टेस्ट मुकाबला 295 रनों से भारत ने जीता था। दूसरा टेस्ट मुकाबला 10 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने जीता। तीसरा टेस्ट मुकाबला बरसात के कारण ड्रा हो गया था और चौथा टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने एसएसपी जायसवाल को बेईमानी से आउट कराकर जीत लिया था और 2-1 से सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया अभी फिलहाल बढ़त बनाए है। दोस्तों उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के बुरे हालात कर दिए और ऑस्ट्रेलिया के अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों के परखच्चे उड़ा दे। ऐसे कातिलाना गेंदबाजी की कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जी उड़ा दी। लेकिन दोस्तों स्कॉट ब्राउन मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे और उनका साथ निभा रहे मिचेल स्टार्क मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। उसके बाद विराट कोहली मैदान पर जसप्रीत बुमराह के कान में कुछ कह कर गए और जसप्रीत बुमराह ने उसी तरीके से गेंदबाजी की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी दोस्तों मिचेल स्टार्क को दोस्तों पवेलियन लौटाने का पूरा जो है इंतजाम कर दिया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज दोस्तों मैदान पर इस बल्ले से 6 रनों के लिए गेंद को उछाले और दोस्तों वहां पर खड़े थे मैदान पर शुभमन गिल, जिनके हाथों से कैच जो है छूट गया और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का यह खिलाड़ी बाल बाल बच गया। दोस्तों उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का ओवर जो है समाप्त हुआ तो जसप्रीत बुमराह के बाद दोस्तों वाशिंगटन सुंदर गेंदबाजी करने के लिए आए। 53वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने 3 रन और 1 चौका जड़ दिया। उसके बाद दोस्तों वाशिंगटन सुंदर के बाद गेंदबाजी करने के लिए फिर से जसप्रीत बुमराह है, जिन्होंने एक भी रन नहीं खाया अपने ओवर में और गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आए। मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को दोस्तों जो स्कॉट ब्राउन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम ने 168 रनों पर पूरी की पूरी टीम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला यहीं पर समाप्त हुआ और दोस्तों यह दूसरे दिन का मुकाबला था, जो कि एक अभ्यास मुकाबला था। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि इसी तरीके से भारतीय टीम के खिलाड़ी गेंदबाजी करेंगे और दोस्तों यह मुकाबला भारतीय टीम जीत पाएगी या नहीं? कमेंट कर अपनी कीमती राय जरूर दें। वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का यह अंतिम मुकाबला है। तो दोस्तों अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। मिलते एक नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत।